106 में आपने देखा कि जंकुक टी के क्लोज आना चाहता है, पर टी जंकुक को पेपर दिखा के रोक देती है तो जंकुक गुस्से से जाके सो जाता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी मन में बोलती है, हमारी तो शादी हो गई है, तो फिर मैंने जंकुक को ये कागज क्यों दिखाया? हाँ, शायद मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, पर कल तो मैं जंकुक को। टी और कुछ भी नहीं बोलती है मन में। अब वो जाके बैठ के एक साइड में सो जाती है और मन में सोचती है, बचपन में एक बात सुनी थी, अगर मन खराब हो और दुखी मन से हम सोते हैं तो रात में भूत पकड़ लेता है। ये सब सोच के टी सोई ही थी। ठीक 2 मिनट बाद किसी ने पीछे से उसे हक कर लिया और उसके गले में किस करने लगा तो टी डर के मारे चिल्ला के उठ के बैठ जाती है। जंकुक भी जल्दी से उठ के बैठ जाता है और साइड लैंप जलाता है और टी अपने साड़ी के आंचल से अपना फेस पोंछती है। अब टी बगल में देखती है कि जंकुक के अलावा उसके पास और कोई भी नहीं है। तभी जंकुक टी से बोलता है, क्या हुआ टी, तुम डर क्यों गई? मैंने ही तो तुम्हें पकड़ा था, क्या अब मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता? ये सब सुन के टी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप सो जाती है और जंकुक भी टी को हक करके सो जाता है। टी जंकुक के सीने में अपना सर रख के सोई है और मन में सोचती है कि सबसे सुरक्षित जगह यही है और उसे यहाँ किसी भी चीज़ का डर नहीं है। जंकुक के बाहों में सोते ही टी को दुनिया भर की नींद आ जाती है, वो सो जाती है और जंकुक यहाँ मन में बहुत खुश हो रहा है। उसे लगता है कि आज उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। टी जिस तरह से जंकुक को पकड़ के सोई है, जंकुक का मन कर रहा है कि इस पूरी लाइफ ऐसे ही बिता दे टी के साथ। जंकुक को इतना अच्छा लग रहा है इस टाइम कि वो बोल के कुछ समझा ही नहीं सकता। दीवार पे टंगी हुई उसकी माँ की तस्वीर को देख के जंकुक बोलता है मन में, माँ चली गई है, पर मेरी माँ जाने से पहले ही मेरी पूरी लाइफ के लिए पूरा सुख और खुशी मेरे लिए रख के गई है। टी में ही मुझे वो सारे सुख और खुशियाँ मिल रही है। माँ जानती थी कि टी मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए माँ जाने से पहले पापा को बोल के गई कि टी को ही मेरी वाइफ बनाए। पापा तो भूल गए थे, पर माँ ठीक ही जानती थी कि उनके हस्बैंड नहीं खोजने से भी उनका बेटा तो खोज ही लेगा। हाँ, पर ये भी सच है कि मैंने तो टी को ढूंढा ही नहीं, उससे पहले ही टी ने मुझे ढूंढ निकाला। उसका उस दिन वो थप्पड़। टी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और शायद मैंने भी। अगर अब हम दोनों सुख से एक साथ रह पाए तो और क्या चाहिए। पर अब से मैं टी को खुश रखने में कोई कमी नहीं रखूँगा, कभी भी नहीं, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ठक ठक की आवाज़ सुन के टी जल्दी से उठ के बैठ जाती है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, इतनी मॉर्निंग में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? जंकुक कभी भी ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सोया है चित पटांग होके। टी बेड से नीचे उतर के खिड़की के पास जाके खिड़की से देखती है नीचे कि कुछ लोग मिलके हल्दी की रस्म के लिए सारे काम तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग मिलके स्टेज बना रहे हैं और सजा रहे हैं। पर अभी ये लोग इतना काम क्यों कर रहे हैं? अभी तो मॉर्निंग के 5 ही बजे हैं। तो ये सब सोच के जंकुक के पास जाके जंकुक को उठा के बोलती है, बाहर में हल्दी की रस्म की तैयारी इतनी मॉर्निंग से क्यों हो रही है? सब लोग इतनी मॉर्निंग में काम क्यों कर रहे हैं? जंकुक टी की ओर फेर के उसे देख के बोलता है, हमारे यहाँ हल्दी की रस्म मॉर्निंग में शुरू हो जाती है और शाम में खत्म होती है। ओह अच्छा। टी एक साड़ी लेके वॉशरूम में चली जाती है और नहा के फ्रेश होके वो साड़ी पहन लेती है और बाहर आके निकल के देखती है कि घर के सारे लोग उठ गए हैं। तो टी सीढ़ी से नीचे उतरती है। बुआ फूलों की टोकरी लेके जा रही थी तो आंटी उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक देती है और बोलती है टी को देखने के लिए। तो बुआ टी को देखने लगती है। टी सीढ़ियों से इधर उधर देखते हुए नीचे उतर रही थी तो बुआ बड़ी बड़ी आंखें करके हाँ करके टी को देखती है और बोलती है, टी बिल्कुल रोज की तरह लग रही है। रोज भी ऐसे ही सीढ़ियों से इधर उधर देखते हुए उतरती थी। टी सीढ़ियों से नीचे उतर के बुआ के सामने आके बोलती है, आज मैं नाश्ता बनाओ। बुआ टी के सर में हाथ फेर के बोलती है, नहीं बेटा तुम क्यों करोगी, मैं और तुम्हारी जो आंटी है ना हम मिलके ये काम देख लेंगे। तुम जाओ बाहर जाके देखो हल्दी का काम कैसा चल रहा है। टी स्माइल करके सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है बाहर। बाहर आके वो गार्डन में जाती है और देखती है
हरी हरी घास है और एकदम लास्ट में स्टेज बना हुआ है और स्टेज का काम चल रहा है, सजावट का काम चल रहा है। स्माइल करते हुए स्टेज को देखती है। देखने के बाद भी स्माइल करके फिर वापस घर के अंदर चली जाती है। जेनी चाय और नाश्ता एक ट्रे में लेके जा रही थी सुगा और जिमिन के रूम की ओर। जेनी के हाथ से वो ट्रे ले लेती है और बोलती है कि वो सुगा और जिमिन को दे देगी। ये बोल के वो उनके दरवाजे के पास जाके नॉक करने लगती है। नॉक करते करते ती के हाथों में दर्द होने लगा है, पर अभी भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। कुंभकर्ण की तरह दोनों सोए हुए हैं। ती अब और भी जोर से दरवाजा नॉक करने लगती है। फाइनली जिमिन आके दरवाजा खोलती है। जिमिन के शरीर में सुगा का शर्ट है और सुगा बेड में आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सोया हुआ है। जिमिन अपना हेयर बांधते हुए बोलती है, अच्छा हुआ तुम ये सब लेके आई। अगर जेनी ये सब लेके आती और मुझे इस हालत में देखती, पता नहीं क्या से क्या सोचती वो। हाँ, इसलिए तो उसके हाथ से ये सब मैं लेके आई। अब लो इसे पकड़ो और जाओ खा के जल्दी से फ्रेश होके दोनों तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है सब जल्दी ही उठ के तैयार हो जाते हैं और सब काम खत्म कर देते हैं। हाँ, वही तो देख रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ, तुम लोग फ्रेश होके आओ। ओके। ये बोल के ती वहाँ से जाती है और जाते टाइम ती जंकुक के रूम की ओर से जा रही थी, तो जंकुक के रूम के पास आके ती रुक जाती है और देखती है जंकुक ती का पिल्लो लेके आराम से पकड़ के सोया हुआ है। ये देख के ती हंस देती है और दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। जेनी वो सारे फूल लेके एक माला बनाती है, उसे अपने सर में क्राउन की तरह पहन लेती और इधर उधर घूमने लगती है। चीटू माँ डेकोरेशन वालों को वहाँ पर खड़ी होकर बोल रही है कि हल्दी की रस्म में मॉर्निंग में खिचड़ी बनेगी और आफ्टरनून में खाने के लिए बिरयानी बनेगी, और भी बाकी के सारे काम उन सब लोगों को अच्छे से समझा दे रही है वो। जंकुक के पापा आंख बंद करके गार्डन में रॉकिंग चेयर में सोए हुए थे। जंकुक ने बताया था कि मॉर्निंग में जंकुक के पापा को ऐसे वातावरण में सोने की आदत है। बुआ और आंटी मिलके रोटी सब्जी बनाने में बिजी हैं और मिन्हो के रूम का दरवाज़ा बंद है। ती यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। अब ती का मन कर रहा है कि एक बार आश्रम जाके देख के आ जाए तो अच्छा होगा। ती ने वैसा ही किया। ती चल चल के आश्रम चली गई। अब तो सब जानते हैं कि ती और जंकुक की शादी होने वाली है, इसलिए सब लोग ती को बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उसकी। अब आश्रम के केयरटेकर की कब्र देखने के बाद ती जंकुक के माँ की कब्र के सामने आती है। पहले ती कभी भी इस कब्र के आसपास भी नहीं आती थी, बस दूर से ही देखती थी। यहाँ जो सोई है उन्होंने मेरी लाइफ की दिशा ही बदल दी। उस दिन अगर वो मुझे नहीं खिलाती और मेरे रहने सहने का अलग से ध्यान नहीं देती, तो आज शायद मैं यहाँ में इस हालत में नहीं होती। एक अनाथ लड़की की हालत कितनी बुरी हो सकती है ये मैं सोच भी नहीं सकती। और उस दिन उन्होंने मुझे बचा लिया और साथ में जंकुक के साथ पूरी लाइफ मेरी जोड़ दी। ती कब्र के और क्लोज चली जाती है और कब्र के ऊपर हाथ रख के अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। बुआ डाइनिंग में खाना लगा रही थी, तो ती जबरदस्ती बुआ की हेल्प करने लगती है। जंकुक फ्रेश होके ती को इधर उधर ढूंढ रहा था, पर कहीं भी ती उसे दिखाई नहीं देती। बस लास्ट में उसे ती दिखाई देती है। ती अपनी कमर में साड़ी का पल्लू बांध के बिल्कुल घर की बहू की तरह डाइनिंग में खाने की प्लेट में खाना निकाल रही थी। जंकुक आके ती का कमर पकड़ लेता है। ठीक तभी बुआ वहाँ आ जाती है। बुआ को देख के जंकुक तुरंत ही ती को छोड़कर अपना हेयर ठीक करते करते घर से बाहर निकल जाता है। ये देखकर ती हंस हंस के अपना काम करने लगती है। ती को हंसते हुए देख के बुआ बोलती है, क्या बात है ती बेटा, तुम इतना हंस क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ, बस ऐसे ही। सभी ने नाश्ता कर लिया है, मेहमानों के लिए खिचड़ी बन गई है। बुआ ती के पास आके ती के हाथों में एक रेड येलो मिक्स साड़ी, बहुत सारे गहने देके चली जाती है। और ती को ये सब लेके बहुत अजीब अजीब, मतलब कैसा कैसा फील होने लगता है। अचानक ही सब कुछ हो रहा है। जिमिन एक येलो कलर का साड़ी पहन के आती है ती के पास और ती को तैयार करने में मन लगाती है। ती को अच्छे से साड़ी पहनाने के बाद जिमिन ती को बहुत सारे गहने अच्छे से पहना देती है। उसके बाद उसके हेयर को कर्ल कर देती है और जंकुक दरवाजे के पास खड़े होके बोलता है, ती को लिपस्टिक बिल्कुल भी मत लगाना।
आपके बोलने से होगा ना क्या भैया? आज तो हल्दी की रस्म है, आज तो लिपस्टिक लगाना ही पड़ेगा। सुगा वहाँ पर आके जंकुक से बोलता है, भाई जंकुक तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल तुझे भी तो तैयार करना पड़ेगा, चल चल। सुगा जंकुक को पकड़ कर वहाँ से अपने रूम में ले जाता है। जिमिन टी के लिप्स में रेड कलर का लिपस्टिक सुंदर से लगा देती है। जिमिन टी को लेके जाती है, आईने के सामने खड़ी कर देती है। खुद को आईने में देख के चौंक जाती है टी। गले में सोने के नेकलेस और भी सोने की कितनी सारी चीज़ें वो पहनी हुई है। आज खुद को ही टी खुद पहचान नहीं पा रही है। वो लाइफ में पहली बार इस तरह से तैयार हुई है। क्या हुआ बोलो, कैसे सजाई मैं तुम्हें? बहुत ही सुंदर। सुगा येलो शेरवानी लेके जंकू को तैयार कर रहा है। जंकू के येलो शेरवानी में रेड कलर के बटन्स लगे हुए हैं। इस तरह के मिक्स साड़ी और शेरवानी बुआ और जंकू के पापा ने लिया है उनके लिए। भाई सुगा बोलना, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत ही सुंदर और हैंडसम लग रहा है भाई। आज तुझे टी देख के बेहोश होने वाली है। भाई आज तू भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर जिमिन भाभी प्रेग्नेंट कब होगी? आज। ये सुनकर सुगा जंकुक को पूरे घर में दौड़ाने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक स्टेज के सामने खड़े होकर देख रहा है कि सब कुछ ठीक से है कि नहीं, स्टेज बना हुआ है, जो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। और इस टाइम जिन के भी बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए हैं और जंकुक देखता है कि स्टेज के सामने एक थाली भर के जलेबी रखा हुआ है। जलेबी देख के जंकुक को बहुत खुशी होती है। जंकुक जाके अपने 2 हाथ में 2 जलेबी लेके दौड़ने लगता है और जाके जलेबी खाते खाते अपने रूम में जाता है। रूम के सामने आके दरवाजे के पास ही खड़े होकर जंकुक टी को देख के हाँ करके खड़ा ही रहता है। टी आईने में खुद को देखने के बाद पीछे घूम के देखती है कि जंकुक दरवाजे के पास खड़े होकर जलेबी खा रहा है। ये देख के टी हंस देती है और टी जंकुक के सामने जाके खड़ी हो जाती है और टी को जंकुक अपने सामने देख के खाना छोड़कर हाँ करके टी को देखते ही रहता है। टी कितनी सुंदर लग रही है, क्या बोल के उसकी तारीफ करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए अभी के लिए तो बस उसे हाँ करके देखना ही जरूरी है। टी स्माइल करके जंकुक से बोलती है, आपकी शेरवानी में जलेबी का एक टुकड़ा लग गया है। ये सुनकर जंकुक एक बार खुद को देखता है, फिर टी को देखता और बोलता है, तो मैं कैसे निकालूं? मेरे तो दोनों हाथों में जलेबियां हैं और मैं अगर निकालने जाऊंगा तो पूरी जलेबी मेरे मतलब शेरवानी में लग जाएगी ना। तो टी बोलती है, तो फिर क्या कर सकते हैं? मेरे भी तो दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई है। हाँ ये भी तो सोचने वाली बात है। टी स्माइल करके जंकुक के दोनों पैर के ऊपर अपना दोनों पैर रख के खड़ी हो जाती है और जंकुक तो हाँ करके टी को बस देखे जा रहा है। टी अपना फेस जंकुक के शेरवानी के पास ले जाती है और अपने दांत से जलेबी का टुकड़ा निकाल देती है। उसके बाद स्माइल करके टी थोड़ा सा हिलती है कि वो गिरने वाली थी कि जंकुक उसको कमर से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके कानों के पास अपना फेस ले जाके बोलता है, मेरे हाथ में तो जलेबी है पर तुम्हारे शरीर में नहीं लगा है जलेबी, क्योंकि मैंने अपने हाथ बंद रखे हैं इसलिए। टी हंसकर वहाँ से चली जाती है सीढ़ियों से नीचे। जिमिन और सुगा गाना बजा रहे हैं पर गाना बज नहीं रहा है तो सुगा बोलता है, ये चल क्यों नहीं रहा है? 2-3 बार अपने हाथ से ठोक के देखो। जिमिन ये टीवी का रिमोट नहीं है जो इसे हाथ से 2-3 बार ठोक के देखो के स्टूपिड, नहीं तो तुम ठोक के देख लो, सच में गाना बजने लगेगा। मैं बोल रही हूँ ना, सुनो तो। सुबह के 11 बज रहे हैं। रस्म के लिए घर में मेहमान भर गए हैं। जंकुक सनग्लास पहन के स्टेज में बैठा हुआ है और सुगा कैमरा लेके उसके तरह तरह से फोटो ले रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जाने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, 50 मिनट्स की हो गई थी, जो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, अपलोड नहीं हो रही थी ठीक से, मतलब थोड़ा सा ही अपलोड होके रुक जा रहा था तो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग करके दूंगी। ठीक है, अभी जस्ट मैं अभी हूँ थोड़ा फ्री तो अभी अपलोड कर रही हूँ, फिर घर जाके अच्छे से आपको मैं वीडियो फिर से दूंगी। ठीक है, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट दे दूंगी क्योंकि अलग करके मुझे देना पड़ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, मतलब अपलोड नहीं हो रहा है लॉन्ग वीडियो, इसलिए
तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू, अमी।